ओम शांति। आज है 26/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में ज़रा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने पूरी आहुति दे दी अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फर्दर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, बाप का मददगार बनना। परंतु ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं हो। गीत है तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई ऐसे कह नहीं सकते, साधु महात्मा तो बहुत है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते हैं और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं, इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया बहुत गफलत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने हमें सुला दिया, अब जगाने वाला समय आया है। अज्ञान की निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में इतना अज्ञान है। तो बाबा कहते हैं अभी गलत करी तो बहुत पछताना पड़ेगा। गफलत नहीं करो और फिर पछताने से काम भी नहीं चलेगा, आगे तो और स्थिति खराब ही होती चली जाती है। तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए जो बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ऐसे पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे यहाँ देवियों को कहते हैं स्त्री देवी, पुरुष देवता, परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब सत्संगों से यहाँ की बात न्यारी है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं, अनेक अवतार बताते हैं। अगर उनसे पूछें कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का ही अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज बताओ, तो वो कुछ भी नहीं बता सकते। रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती है तो वो ताकत दिखाती है। ये धर्म स्थापन करने वाली नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति आदि की बात नहीं है। हमको ईश्वरीय जन्म अधिकार, सिद्ध अधिकार कहा जाता है कि हमको जो मिलेगा बाबा से वो हमारा स्वर्ग का वर्षा, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम है ईश्वरीय औलाद। और तो कोई ये नहीं कह सकते कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो बाबा की याद में रहना चाहिए ना। जिससे प्राप्ति होती है फिर उसकी याद आती ही आती है। तो राजा ही स्थापन हो जाएगी, पढ़ाई पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। तो अभी ब्राह्मण कुल अभी है, कहते हैं ना हम ब्रह्मा की औलाद है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वो देवी देवता बनते हैं, वो फिर ब्राह्मण नहीं रहते, फिर वो देवता कुल में चले जाते हैं। तो जो ऋषि मुनि ने आदि शुरू किया, द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा होती थी तो उसके बाद वो खुद ही पुजारी बन गए। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो पूज्य से पुजारी बने, उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे एक एक ब्राह्मण होता है। तो ये हुआ सारा डिटेल समाचार। वैसे वास्तव में ज्ञान कहता है मन मना भाव। यदि तुम बच्चों को कहा जाए कि सिर्फ शिव बाबा और वर्षे को याद करो तो याद करने से लक्ष्मी नारायण बन जाएगी। पढ़ाई भी तो है ये, जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, उतना हमारे मुख में गोल्डन स्पून होगा, यानी गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। विनाश के बाद स्थापना तो होती है, कलयुग के बाद सतयुग आता है। भले अर्थक्वेक आदि होती है, अनेक धर्मों का विनाश होना ही है। फिर हम बाबा के पास जाकर नई दुनिया में आएंगे। इस समय यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक जैसे रचा था रुद्र ज्ञान यज्ञ, अब बहुत ही बड़े से बड़ा है। इस यज्ञ की संभाल करते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। कोई आपदा आनी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। सतयुग में गुरु आदि की दरकार ही नहीं है। इतने वेद शास्त्र भारत की, फिर ऐसी गति क्यों हुई? तुम लिख सकते हो कि 5000 वर्ष पहले मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े। नींद सब करते हैं, परंतु अज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु सदगति दे नहीं सकता। अब सोजरा करने वाले कौन है? बच्चों को समझाया जाता है परमपिता परमात्मा के बिना ज्ञान सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो देखो कितना अथाह दुख है और अभी सतयुग में होगा अथाह सुख। रावण ने भारत को पतित किया। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आप पवित्र बनो। अभी तुम सोजरे में आए हो, तुम जाकर बता सकते हो कि भारत पहले इतना सुखी था। तो सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि सन्यास पावन है। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों में यदि तुम्हारा मोह जाता है तो उसको भी निकालो। देह सहित देह के सर्व संबंध बोलो। कितनी मेहनत है। जब सबसे पूछा जाता है संन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे बात ही मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई बतलाते भी हैं कि उनसे फौरन पूछा तो भूल गए या याद आती है, मालूम तो पड़े।
अकेले या बाल बच्चे भी हैं, फिर तुमको याद पड़ते हैं? कहते हैं हाँ, बहुत समय याद आती है, कभी कभी मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन तो याद रहता है, भले हम शिव बाबा को याद करते हैं, फिर हमने जो भक्ति के शास्त्र आदि पढ़े हैं वो भूल जाते हैं, फिर कहते हैं जीते जी भूल जाओ। तो अपना सारा जीवन हम बतला सकते हैं, जानते हैं कि अभी दुनिया खत्म होने ही वाली है। सेंटर्स तो वृद्धि को पाते ही रहेंगे, जो मम्मा पापा कहते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं आत्माएं ही बोलती हैं, तो मैं आत्माओं से बात करता हूँ, पूछो कौन है? तो आत्मा कहती है मैं पढ़ती हूँ। ये ज्ञान तुमको मिला है, तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन द्वारा पढ़ रही है। आत्मा और शरीर दो हैं, अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर लेती है। परमात्मा में जो ज्ञान है वो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। अब बाकी सब मनुष्य तो है अंधियारे में। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। गीता का रचयिता कौन? बाबा भी लिखते रहते, उस पर गौर करना चाहिए। बुद्धि में धारण करने से हमारी उन्नति होती जाएगी। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों, माला का राज भी समझाया है। प्रजापिता तो बेहद का फूल है, फिर है देवी और देवी, बीच में ये 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने। बहुत मदद की है। ये भी जानते हो यज्ञ में बार आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए तो बाबा ने युक्तियाँ रची ही हैं। बलि चढ़ा तो फॉलो फादर, गांधी को भी मदद की थी। तो ये है हद का और ये है बेहद का। बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया। तो जो नंबर 1 में गया, जो बाबा ने दिया सारा समर्पण, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। वही जो करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और नहीं करा तो फिर बाबा ही जाने। अरे वो तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो, ये भी नहीं कहना चाहिए हम बाबा के लिए करते हैं। तुम याद में रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो ऊंचा पद कैसे मिलेगा? हिसाब करना तो तुम्हारा खुद का ही है। तो कोई समझे कि मैं देता हूँ, तो ये तो शिव बाबा का यज्ञ है, चलता रहेगा। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन करना है। तो शिव बाबा की मत पे चलने से भारत स्वर्ग बनेगा। ये बात याद रखो कि बाबा पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनेंगे और फिर देवता संप्रदाय में आना है। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश होती है। अपने ऊपर आप ही कृपा करो, जैसे अकृपा करते हैं तो श्रापित होते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट करते हैं। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की ही सुननी है सबकी, और अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत पर चलकर स्वयं पे कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बनकर यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चित रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण करो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज ही नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि मैं कर रहा हूँ, बाप की मदद है, बाबा करवा रहे हैं। शायद मैं इतना योग्य नहीं हूँ, ये भी व्यर्थ संकल्प है, तो जो सफलता को हमसे दूर करते हैं। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। तो इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पन्ना पदम शुक्रिया। ओम शांति।